हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर लक्ष्य क्लासेस में। आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा क्लास 10th क्लास के देखने वाले हैं, जिसमें गोधलू भाग 2 चैप्टर नंबर 4 को देखने वाले हैं। ठीक ना। आज नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून के पश्चात में बताया गया है कि नाखून क्यों बढ़ता है। तो आप लोगों को इसमें 36 प्रश्न को जवाब दीजिएगा। ठीक ना। 36 प्रश्न है, जिसमें 36 में आप लोग कितना सही करते हैं और कितना आता है आप लोगों का 36 में, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना आप लोगों को सही हुआ है। ठीक ना। अगर आप लोग 36 में 36 सही करते हैं, बहुत अच्छा ही रहता है। स्कोर स्कोर करना ही आप लोगों का एग्जाम में आप लोगों का बेटर रहता है। ठीक ना। आप लोग पूरा तरीका से मेहनत कीजिए, आप लोगों का मेहनत ही रंग लाएगा। ठीक। आप लोगों को मेहनत करना है, क्योंकि अब बहुत नजदीक आ चुका है एग्जाम। ठीक ना। आप लोग मेहनत करते रहिए। ठीक ना। आप लोगों का प्रश्न, पहला प्रश्न ला रहे हैं। ठीक ना। पहला प्रश्न कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। आप लोगों का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक ना। और देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विवेदी जी निर्लज अपराधी किसे कहा जाता है। द्विवेदी जी कहते हैं निर्लज अपराधी किसे कहा जाता है। आप लोग को पता है ना किसको कहा जाता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, मतलब नाखून के कारण ही होता है। ठीक ना। आप लोग का 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। ठीक। अब देखिए कह रहा है काम सूत्र किसकी रचना है। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है। ठीक ना। बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न है, ये आता है, हमेशा आता है। ठीक ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं। ठीक। और देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिक्षक का अर्थ क्या है। शिक्षक का अर्थ क्या है। आप लोग राइट आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, मोम। आप लोग को बताए हैं ना कि इसका हो जाएगा मोम। ठीक ना। और देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महाभारत क्या है। महाभारत एक प्रकार का क्या है बताइए। महाभारत क्या है, यानी कि पुराण है। क्या है, पुराण। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक। और देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं बताइए। आप लोग का ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक ना। ये भी वीवीआई है। ठीक। इसमें जितना भी करवा रहे हैं ना, सब वीवीआई प्रश्न है। आप लोग इसको रट जाइए, खा जाइए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा खासियत रहता है। ठीक ना। नाखून आप लोग का पार्श्ववृत्त के कारण होता है, नाखून क्यों बढ़ता है, ये होता है ना। आप लोग को ये समझना पड़ेगा। ठीक। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा इसका 6 नंबर का। देखिए नाखून किस देश के बड़े पसंद करते हैं नाखून। ठीक ना। आप लोग देखिए 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक। गोंड देश के। ठीक ना। किस देश के, गोंड देश के। चलिए और देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन छोटे नाखून को पसंद करते हैं बताइए। कौन छोटे नाखून को पसंद करते हैं। इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक। देखिए लगा दे रहे हैं ए नंबर पर टिक। ठीक। दक्षिणात है। ठीक। और देखिए 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का बी, यानी कि 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक। अब देखिए 9वां क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक। अब चलिए 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं मान सकती है। ठीक। कौन नहीं मान सकती है बताइए। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बंदरिया। ठीक। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न कहता है कि देवताओं का राजा से किन्हें संबंधित किया जाता है बताइए। देवताओं का राजा से किससे संबंधित किया जाता है बताइए। तो 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इंद्र को। ठीक। और देखिए 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नाखून किसकी प्रवृत्ति है। नाखून किसकी प्रवृत्ति है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
12 नंबर का बी नंबर, यानी कि पशुता के समान ये बढ़ता रहता है। कितना भी काटिए, कितना भी कुछ कीजिए, ये हमेशा बढ़ता ही रहता है। आप लोगों का जीवन में भी आप लोगों का जीवन में भी ऐसा होता है, ठीक? आप लोग के नाखून के साथ भी होता है ना? हर एक मनुष्य में ये सब होता है, ठीक? हमेशा नाखून पशुता के समान ही बढ़ता है, ठीक ना? चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है, संपदा है, ठीक? बताइए तो। 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक ना? अब देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि मिली, ठीक ना? बताइए कौन सी उपाधि मिली? 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। और चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि सम्मानित किया गया था? बताइए तो, कब किया गया? 15 नंबर का हो जाएगा प्रो का राइट आंसर बी नंबर, 1957 ईस्वी में, ठीक ना? अब देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अशोक के फूल किसकी रचना है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना? अभी भी आई है, ठीक? अशोक का फूल किसकी रचना है, बताइए तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप लोग बताते रहिए, कमेंट सेक्शन में बताते रहिए एकदम। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? बताइए तो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म और कहाँ हुई और कब हुई, बताइए तो। 17 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना? 1989, यानी कि दिल्ली में हुआ था, ठीक ना? चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? बताइए तो, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, बताइए तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कामसूत्र में होगा, ठीक ना? चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी डिलीट की उपाधि विश्वविद्यालय में प्राप्त की? बताइए तो, किस किस विद्यालय में प्राप्त किए, बताइए। 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि लखनऊ, ठीक? चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कहानी में चंद्रकर, त्रिकोण और दंतु और क्या है, दंतुल वर्तुला आकृतियों के संबंधित मानव के किस अंक से होता है, बताइए तो। आप लोग बताए ना सब, मतलब कि आप लोग कितना लड़की भी होती है, चाहे मतलब कि कोई भी स्टाइल में, मतलब कि देखते होंगे कि नाखून काटने का पहले कला था, ऐसा ही था। कैसे? चंद्रका, त्रिकोण और दंतुला वर्तुलाल, ठीक ना? आप लोग बताइए, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, नख से, यानी नाखून से, ठीक ना? चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, अल्त का अर्थ क्या है? अल्ता का अर्थ क्या है, बताइए तो, अल्ता का अर्थ क्या है? आप लोग बताए हैं ना अल्ता का अर्थ क्या होता है? 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अल्ता। अल्तक लिखा है लेकिन अल्ता हो जाएगा, ठीक ना? चलिए, अब देखिए 22 नंबर प्रश्न कर रहा है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? बताइए तो। 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, आलोक आलोक पर्व पर, ठीक ना? चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र से क्या थे? बताइए तो। नाखून से, इसमें क्या बड़ी बात है, नाखून ही तो है। इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? चलिए, 24 नंबर प्रश्न कर रहा है, आर्य के पास था क्या था? आर्य के पास क्या था? आर्यों के पास क्या था, बताइए तो। 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी, यानी कि लोहे का अस्त्र, घोड़े और मिट्टी मिट्टी का घर था, ठीक ना? कांच की, ठीक ना? चलिए, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न कर रहा है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते हैं, ऐसा किसने कहा? बताइए तो। इसका हो जाएगा कालिदास, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? कालिदास ने। चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नख
नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? बताइए तो, किस पर भरोसा कर रहा है? इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? इसका हो जाएगा एटम, एटम बम पर, ठीक ना? एटम बम पर। चलिए, मान लीजिए एटम बम है, मान लीजिए किसी और देश ने किसी और देश पर आक्रमण किया, या उस देश का, वो तो कहीं हटियाने वाला नहीं है, मतलब इस देश से हुआ तो उस देश में होगा, इस देश से हुआ तो इस देश में होगा, इसी में झगड़ा होगा या तो मतलब विवाद होगा, तो इसमें क्या होगा? अपराधी ना होगा। इसीलिए बम बम का बहुत जरूरी होता है, ठीक ना? इसीलिए मानव बनाए हैं। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख के सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? बताइए तो, ये तथ्य किसका है कहना? 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, गौतम बुद्ध ने किए थे, ठीक ना? चलिए, 28 नंबर क्वेश्चन प्रश्न कर रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका निबंधकार कौन है? बताइए। इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक ना? 28 नंबर हो गया। चलिए, 29 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है आज, 29वां प्रश्न कर रहा है, आच- आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस साहित्य की विद्या लेखक नहीं है? बताइए, किसका लेखक नहीं है? बताइए तो। 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कहानी हो जाएगा। इसमें सभी है लेकिन कहानी इतना ही, ठीक ना? चलिए, 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नहीं है? बताइए तो, कौन सा रचना नहीं है? यानी कि 3 होगा, एक नहीं है। बताइए आप लोग, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यानी कि 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना? माटी की मूर्ति, ठीक ना? चलिए, 31 नंबर प्रश्न पहुंच चुके हैं। चलिए, सबसे अच्छा प्रश्न है, हिरोशिमा कहाँ है? बताइए तो, हिरोशिमा कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, जापान में, ठीक ना? चलिए, 32 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, कौन छोटे नफों को पसंद करते हैं? कौन छोटे नफों को पसंद करते हैं? दक्षिणात्य, ठीक ना? दक्षिण देश के जो होते हैं तो छोटे नोक को पसंद करते हैं, ठीक ना? चलिए, 33 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार की निबंध है? बताइए तो, किस प्रकार के निबंध है? ललित निबंध है, ठीक ना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए, 34 नंबर प्रश्न कर रहा है, ददीची ददीची मुनि की हड्डी से क्या बना था? बताइए। सबसे अच्छा प्रश्न, यही बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वीवीआई प्रश्न है, ठीक ना? वीवीआई प्रश्न है, ठीक? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र का वज्र, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक? चलिए, अब 35 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 35 नंबर प्रश्न कर रहा है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रवृत्ति है? बताइए। बताइए तो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पार्श्ववृत्त के कारण, ठीक ना? पार्श्ववृत्त के कारण, यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है 36 नंबर कह रहा है कि सहजात वृत्ति किसे कहते हैं? सहजात वृत्ति किसे कहा जाता है? बताइए तो, किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक ना? इसका कह रहा है अनजान स्मृतियों के, ठीक ना? आप लोगों का 36 प्रश्न में बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ है, ठीक ना? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कितना सही हुआ है, ठीक? आप लोगों का यहीं पर क्लास को स्थगित किया जाता है। अगर आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं ना, तो हम बार बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलते हैं। अगर आप लोगों का अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास आने वाला नोटिफिकेशन आपके यहाँ पर पहुंच सके, ठीक ना? आज को यहीं पर क्लास को स्थगित करते हैं, अगले क्लास में हम लोग आएंगे, ठीक? बाय।